हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मई के महीने की मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूँ। हम यहाँ पर आपके इस मंथ के मई के मंथ में आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या चैलेंजेस है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके लिए प्रॉपर्टी असेट्स या कोई लीगल मैटर, कोई व्हीकल वाहन से रिलेटेड कोई न्यूज़, या फिर आपका करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, सब के बारे में यहाँ बात करेंगे। जो भी मैसेजेस आते हैं, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी। ज़रूरी नहीं है सारी बातें सबसे मैच कर जाए, तो उतना ही रखिएगा जितना आपसे रिलेट करता है, ठीक है। उल्टा इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली ही रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ओके। और जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है, उनको याद करके पॉजिटिव रहिए, जिससे रीडिंग भी पॉजिटिव हो और महीना भी आपके लिए बहुत सकारात्मक और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और खबर लेकर आए कि आप जो भी चाहते हैं वो पूरी हो। सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जिस भी तरह से आप लिब्रा है, ठीक है, आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। देखते हैं हमारे तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एम्ब्रेस योर पावर, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए लिब्रा, देख सकते हैं आप। सबसे पहला ही कार्ड है एम्ब्रेस योर पावर। इसमें मतलब क्या होता है कि अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा और विकल्पों को स्वीकार करते हुए प्रामाणिक जीवन जिए, ठीक है। सीमाएं निर्धारित करें, सीमाएं निर्धारित करें, ठीक है। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट कि यहाँ पर करेक्ट योर मिस्टेक्स का कार्ड क्या आया है कि अगर आपकी खुद की कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है, खुद की कुछ गलतियाँ हैं, जैसे होता है ना कि मैंने उसको दोबारा मौका दिया, मैंने उसको तीसरी बार मौका दिया, लेकिन अगेन एंड अगेन वो मेरे को हर्ट करता है, अगेन एंड अगेन वो मेरे को हर्ट करती है, मैं बार बार कहीं ना कहीं पिघल जाती हूँ, ओके। और उसे चांस देती हूँ और वहाँ पे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे ग्रांटेड ले लेती है और मुझे फिर से नीचे गिरा देता है, मुझे मेरी ही नज़रों में डाउन फील करवा देती है। हर लिब्रा के लिए लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, किसी का लव लाइफ हो सकता है, किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के रिलेटिव्स हो सकते हैं, किसी के कलीग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है क्या, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को नर्चर करें, पहले खुद की भावनाओं को नर्चर करें। और उसके लिए क्या करना है, सीमाएं निर्धारित करना, ठीक है। अगर आपके द्वारा से, आपकी बोली की वजह से किसी को हर्ट होता है, आपके किसी एक्ट की वजह से किसी को हर्ट हो रहा है, वहाँ पर भी मैं कहूँगी नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स, फेस योर शेडो, ओके। कंफर्ट जोन से भी निकलना है यहाँ पे लिब्रा। अगर यहाँ पर आप बहुत कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ बड़ा चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी को देखकर अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि जिससे भी आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं क्या वो कंफर्ट जोन में है। क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर मैं जहाँ तक जानती हूँ, हम बड़ी बड़ी सफलताएँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। लाइक एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए पता नहीं हमें कितने एडजस्टमेंट, कितने त्याग, कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तब जाके रिश्ता टिकता है, फ्लरिश करता है, ब्लूम करता है, राइट। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें, ना कि परिस्थितियों को दोष दे या बाहरी मान्यता की तलाश करें, ठीक है। इसमें क्या होगा, आत्मस्वीकृति, लचीलापन, अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप कार्य करने की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। साथ ही मानसिक और भावनात्मक शक्ति का पोषण करना भी इसमें शामिल रहेगा। लाइक सीमाएं निर्धारित करना, अपने समय और ऊर्जा की रक्षा के लिए ना कहना लिब्रा, ठीक है। ना कहना आना चाहिए, अपनी शक्ति को अपनाने का एक सीधा तरीका है, ठीक है। अपनी कहानी को अपने हाथ में लेना, मतलब कि अपनी हर बात की जिम्मेदारी की गारंटी आपके हाथ में होती है, हमारे हाथ में होती है, ठीक है। कि लाइक मैंने जो कहा मैं उसकी गारंटी दे सकती हूँ, आपने जो सोचा, ठीक है, उसकी गारंटी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है। कि आपका उस टाइम पे माइंडसेट क्या था, आपका उस टाइम पर्सपेक्टिव क्या था, ओके। तो यहाँ पर यही कहूँगी, दोषारोपण करने की बजाय यह कहना कि मैं इस गलती से सीखकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, ओके। कार्यस्थल पर केवल नियंत्रण जताने की बजाय उद्देश्य और ईमानदारी के साथ नेतृत्व करना, स्वयं की देखभाल करना, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए समय निकालना और अपनी कमियों के बावजूद खुद से प्यार करना। कि लाइक
तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम खुद को देखो, ठीक है ना। आपको कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको खुद पे सेल्फ डाउट आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी सेल्फ डाउट में नहीं होना है। कमियां सबके अंदर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी खुद से प्यार करना, उसके साथ खुद को प्यार करना, यही मजबूती होती है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान होती है, ठीक है। चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने कौशल को लागू करने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए कि भगवान ने मुझे इस काबिल समझा कि एक मुश्किल वक्त और दिया, जिससे कि मैं इससे भी लड़कर खुद को पार कर सकूँ। कंफर्ट जोन में कहते हैं ना कि या तो खुद समझ जाओ या फिर ऊपर वाला फिर समझाएगा। आपकी मांगी हुई चीज़ ही वो आपको देते हैं, लेकिन पहले उस काबिल तो बनाते हैं ना कि नहीं तू यहाँ रहेगा, यहाँ रहकर तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है मुझे तो लिब्रा मई के महीने में। हेरोफेंट, ठीक है। किसी अच्छे जगह ट्रेनिंग होना, आपकी अपीयरेंस काइंड ऑफ होना, और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट खोलना, चलाना, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ तो यहाँ पे संस्था से, बड़ी चीज़ से रिलेटेड दिखाई दे रही है जिसकी शुरुआत आप करने का सोच रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे, लास्ट कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में डेविल कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 4 कार्ड और निकालेंगे। मैंने क्या कहा आपको, ना कहना आना चाहिए। अब देख लिया यहाँ पर इस कार्ड के साथ साथ ही यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आना कि आपका एक वर्जन यहाँ पे ख़त्म होने को है लिब्रा। यहाँ पे कुछ एक आपको ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, कुछ नई चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। वही कहूँगी मैं दोबारा कि यहाँ पर लिब्रा, हर लिब्रा के लिए अलग अलग होंगी चीज़ें। कहीं पे कुछ शायद डी एंड हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है, और उसमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक नई दिशा प्रदान की जाएगी मई के महीने में। जैसे मैंने कहा हिडन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। क्या पता जहाँ आप जॉब करते थे वहाँ से आप छोड़ रहे हो या किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ से हट रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिडन अपॉर्चुनिटीज़। किसी ना किसी हायर सेल्फ से, अभी आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके हायर सेल्फ से एक और कदम आगे बढ़ने का समय। कॉन्फ्लिक्ट, पैसों को लेकर यहाँ पे किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बातों में, ठीक है। फीलिंग्स, 9 ऑफ कप्स के साथ ही फीलिंग्स का कार्ड आया है भाई, वाह। अभी देखते हैं, कोई रिश्ता यहाँ पर आपको रोक रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको मार्केटिंग करनी होगी, कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, सोर्स बढ़ाना होगा, कनेक्शंस बढ़ाने होंगे, नेटवर्क बढ़ाना होगा, ठीक है ना। डैमेज, एंटरप्राइज, यस, अथॉरिटी। यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है जो मुझे सकारात्मक संभावनाएं हैं लिब्राज, हिडन अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, प्लान करना पड़ेगा या फिर प्लान्ड हुआ था आपका, ओके, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पैसों से रिलेटेड किसी अपने करीबी से, ठीक है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है या हो सकती है आपके भाई बहन में से कोई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या हो सकती है कोई बहुत खास, कोई कलीग हो सकता है जिससे अच्छे आपके रिश्ते रहे हैं, ठीक है। कोई कस्टमर हो सकता है, ओके, जिससे आपके कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित जो भी डीलिंग हो रही है, रखने दिए थे आपने पैसे किसी के पास, किसी ने आपके पास रखने दिए थे पैसे, स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है ना। पैसों की बात को लेकर कुछ कहासुनी हो रही है, कुछ टकरार होती हुई, कुछ टकराव होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड का कार्ड दिखाया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करना है, काम को एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा मार्केट में उतरना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ओके। बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना कि कुछ सपने आपने बुने हैं, ठीक है, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा इस महीने, जिसके लिए आपको मेन पेज पे आना होगा, केंद्र बनोगे आप। रिश्ते, करियर में बदलाव, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है लिब्रा, ठीक है, और वर्ल्ड के कार्ड के साथ ही डेविल का कार्ड आना आपने देख ही लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स आया है इसके नीचे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, और इसके ठीक नीचे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, दिखाती हूँ मैं आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसका मतलब क्या है, यही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे किसी तीसरे का आपको हेल्प मिल रहा है,
सपोर्ट के रूप में, वो तीसरा कोई भी हो सकता है। ओके, और कहीं ना कहीं आप भी जहाँ पे काम करते हैं, जॉब जो करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, कुछ यहाँ पे मिलजुल के काम करना, परामर्श करना, किसी से पैसे ले रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो किसी को भी अगर लिब्रा आप पैसे दे रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में दीजिए, उतनी ही मात्रा में दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अपनी दिलेरी दिखाने के लिए किसी और से उधार लेकर दे रहे हैं। बी वेयर। डेविल और वर्ल्ड का कार्ड आया है, पहले ही बोल दे रही हूँ, बाद में मत बोलना कि नहीं बताया था। ठीक है ना, बी वेयर। ठीक है, डैमेज का कार्ड है। ठीक है, एंटरप्राइज का कार्ड है। यहाँ पे कुछ ख़त्म होगा ही होगा, श्योर हूँ मैं लिब्रा यहाँ पे, लेकिन आपको अभी हर्ट हो सकता है, अभी हर्ट हो सकता है अप्रैल में हो गया हो, मई में कुछ एक बड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने प्लान तो किया था लेकिन वो आपके तरीके से नहीं हो रहा है, किसी और तरीके से हो रहा है। जहाँ पर मैं यही कहूँगी, करेक्ट योर मिस्टेक्स, फेस योर शेडो। ठीक है, बस्ट आउट ऑफ योर कोकून एंड बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड। कुछ तो आप ऐसा करोगे तुला राशि, कुछ तो आपके लाइफ में एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है कि आप आज जहाँ होना 6 महीने बाद उस स्थिति में नहीं रहोगे इन पॉजिटिव वे। लेकिन वही है, जैसे मैंने कहा, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको लगेगा ये क्या हो गया, कैसे हो गया, लेकिन वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये था मेरे लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी इच्छा पूरी होगी लेकिन आपके अनुसार नहीं, किसी और तरीके से, लेकिन होगी ज़रूर। तो तुला राशि, रिश्ते, करियर में बदलाव, आर्थिक फैसले और लीगल मामलों का महीना रहेगा ये। ठीक है, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस महीने, बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेगा इस महीने। ठीक है, और जॉइंट फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं ये भी हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है ना, जॉइंट फाइनेंस और ट्रांसफॉर्मेशन को भी टारगेट कर रहा है ये महीना, याद रखिएगा। भाग्य और अवसर दोनों ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये महीना रिलेशनशिप्स प्लस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस मनी मैटर्स और प्लस डिसीजंस, ये इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर मुझे आप पूजा पाठ करते हुए, करवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस महीने आपके कुछ तीर्थ यात्रा के भी चांसेस बन रहे हैं, जिसके बाद आपकी सडन अवेकनिंग हो रही है। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस, एक पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना। ठीक है, एक बहुत बड़ा सबक सीखना और उसको अपने लाइफ में अब एक नई जर्नी के तौर पे लेकर चलना और उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे ही चलते रहते हैं। ओके, फीलिंग्स का कार्ड यहाँ दिखा रहा है। Libras, you may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. ना कहना सीखिए। मे बी सामने वाली आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम देते हैं। ठीक है, अपने सहूलियतों के अकॉर्डिंग सब कुछ करते हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। वो आपके लिए, मेरे लिए सर्वथा सर्वोपरि मेरा प्यार है, मेरे रिश्ते हैं, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। अब वहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, जो आपके ज़ोडिएक साइन की क्या कहते हैं पहली स्ट्रेंथ है। अगर हम अपने ज़ोडिएक साइन के ट्रेट्स को फॉलो नहीं करते ना, तो कहीं ना कहीं उन फलों से, शुभ फलों से दूर हो जाते हैं। तो तभी तो ब्रेक थ्रू होता है बीच बीच में। 9 ऑफ कप्स बता रहा है यहाँ पर आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, स्पेशली 9 से 20 तारीख के बीच में, 9 मई से 20 तारीख के बीच में कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी। कोई आपकी एक ऐसी मनोकामना पूरी होगी, मे बी आपके मतलब पसंदीदा इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो जाए, कोई आपको मेंटोर गाइड मिल जाए। ठीक है, कोई ऐसी जगह आपका एडमिशन हो रहा है या आप सेलेक्ट हो रहे हो जो कहीं ना कहीं आपका सपना रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है तुला राशि, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना है। ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना ही करना है, चाहे आपके लाइफ के किसी भी एरिया में ये हो रहा है। 9 से 20 तारीख का तारीख जो है मई के महीने का बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेन स्ट्रीम का कार्ड है यहाँ पर, जो कि दिखाता है इट्स टाइम टू बी सीन, शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, योर बिजनेस इज़ गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। लोग देखेंगे। ठीक है, केंद्र रहोगे आप बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को प्रूफ करने का, साबित करने का महीना है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स,
ठीक है। छोटे मोटे इन्वेस्ट करिए, सोच समझ कर करिए, ठीक है। कहीं पे आप शेयर वगैरह खरीदने का भी सोच सकते हो, वहाँ पर पैसे लगाने का सोच सकते हो, कुछ इन्वेस्ट आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, देयर माइट बी अ फाइनेंशियल लॉस डेट यू डिडंट सी कमिंग। किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, ओके। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड हैव अ कंटिजेंसी प्लान। दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, ओके। कि बेशक आप इन्वेस्ट करें, लेकिन छोटी मात्रा में और बहुत सोच समझ के। इमोशंस में आके कि दोस्त ने कहा है, उसने भी तो किया है, मैं भी कर देता हूँ, मैं भी कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं करना है भाई। मार्केटिंग का यहाँ पे मैसेज बता रहा है कि यू आर गुड एट प्रमोशंस, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। काम करना पड़ेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी इस महीने आपकी हेल्प करेगी, स्पेशली मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अपने काम को ऑनलाइन दिखाना या ऑफलाइन भी है तब भी उसकी मार्केटिंग अच्छे से करना, ये आपके बिज़नेस को ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में जो दिखता है वही बिकता है, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स के बारे में। सबसे पहले प्रेम जीवन के बारे में बात करेंगे। तुला राशि, आपका प्रेम जीवन इस महीने रिश्तों में इंटेंसिटी, अट्रैक्शन दोनों बढ़ेंगे। सिंगल लोगों को अचानक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल सकता है, ठीक है। जो एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, पैशन हाई रहेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, ओके। सलाह है ईगो और रिएक्ट करने से बचे। नो कॉन्टैक्ट में जो है अचानक रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्पेशली जिनका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, ब्लॉक से अनब्लॉक हो सकता है, ओके। कम्युनिकेशन आ सकती है किसी की, कार्मिक कनेक्शन एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। कि वहाँ पे कुछ फैसला होने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। एक साइकिल ख़त्म होकर एक नई जर्नी स्टार्ट करना अपनी लाइफ की, उनके साथ हो चाहे उनके बगैर हो। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, ओके। फ्यूचर की प्लानिंग्स को लेकर, जिसमें फाइनेंस के मैटर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन डोमिनेंस या कंट्रोल इश्यूज़ भी वहाँ पे आ सकता है कि नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे शामिल ही क्यों किया था, ठीक है। जब मेरी बात सुननी ही नहीं थी, ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि अगर हम किसी को अपने डिसीजंस में, डिस्कशंस में शामिल कर रहे हैं कि उसे ऐसा ना फील कराए या ऐसा ना फील हो, चाहे बातों के द्वारा हो, हमारे किसी रिएक्शन के द्वारा हो, कि सिर्फ उसे सुनाने के लिए हमने डिस्कशन किया है, उसका कोई रोल नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। परिवार में यहाँ पर मिक्स्ड रहेगा सिचुएशन, घर में कोई हिडन इशू सामने आ सकता है, ठीक है। एल्डर्स की गाइडेंस जहाँ पर आपको लेना सही रहेगा। और इमोशनल तनाव, कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब होंगे जो भी चीज़ सामने आएंगी। करियर और नौकरी की बात करें, अचानक चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। और ट्रांसफ़र या जॉब रोल चेंज, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला। रिसर्च, फाइनेंस, इन्वेस्टिगेशंस फील्ड में जो है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस महीने। इसका मतलब ये नहीं बाकियों को नहीं मिलेगा, नहीं, इनके लिए बेस्ट है, बाकी सबके लिए भी ठीक है, ओके। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे। व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं तो जॉइंट फाइनेंस, पार्टनरशिप, इनकम, अचानक प्रॉफिट या लॉसेस की दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, इसीलिए मैंने कहा प्लानिंग ज़रूरी है, रिस्क्स अवॉइड करें, ठीक है। प्रॉपर्टी असेट्स की बात करें, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुरानी बहस, कोई पुरानी डिस्कशन जो कभी अधूरा रह गया था, ठीक है। या कोई हिडन ही कभी जिसका जिक्र नहीं हुआ है उसका जिक्र हो जाए। इनहेरिटेंस या जॉइंट प्रॉपर्टी इशू लाइक दैट, ठीक है। डिसीजन सोच समझ कर ले। लीगल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। व्हीकल के बारे में, वाहन के बारे में अगर कुछ भी सोच रहे हैं, डिले या कोई इशू हो सकता है इस महीने, तो इस महीने मैं नहीं कहूँगी वाहन वगैरह के लिए कुछ भी। अगर कोई लीगल मैटर है तो केस में प्रोग्रेस आती दिख रही है, डिले पॉसिबल है, ओके। तो पेशेंस प्लस सही एडवाइस, किसी चीज़ को फोर्स और फिक्स करने की कोशिश ना करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है आपको, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ में सक्सेस और फोकस बहुत डीप रहेगा, गजब का रहेगा लिब्रा। स्वास्थ्य की बात करें तो रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, उधर ध्यान रखें। मेडिटेशन से हेल्प मिलेगी आपको। किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है इस महीने हमारे तुला राशि वालों को? इम्पल्सिव रिएक्शन अवॉइड करें, फाइनेंशियल रिस्क
ना ले, लीगल मैटर्स केयरफुली हैंडल करें, ठीक है, किसी और के लीगल मैटर्स में ना पड़े, सबसे बड़ी बात तो ये। इमोशंस कंट्रोल करें, आपके लिए क्रिस्टल रहेगा अच्छा कि अगर आप मार्केटिंग वगैरह का सोच रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने बातों को तरीके से रखना चाहते हैं और उसकी खूबसूरती को उभारना चाहते हैं, तो लैपिस लजुली अवश्य से पहने, बहुत ही उसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ऑफ कोर्स मेहनत हार्डवर्क तो सर्वोपरि है, लेकिन ये भी हेल्प करते हैं बहुत, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करेगा लैपिस लजुली, क्लैरिटी देता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है। पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, अंगूठी के फॉर्म में पहन सकते हैं, टंबल के रूप में रख सकते हैं अपने पॉकेट में, या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स, रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या चल रही है, ठीक है, आप रोज़ क्वार्ट्स रख सकते हैं हीलिंग के लिए। आपके लिए रेमेडी रहेगी तुला राशि, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, ठीक है। ओम शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं, लव प्लस मनी दोनों को बैलेंस करने के लिए। तो एडवाइस देख लेते हैं हमारे तुला राशि के लिए। यहाँ पे कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स, कुछ को डिपेंडेंसीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जैसे किसी और के डिसीज़न के ऊपर आपके डिसीज़न बेस्ड रहना, उसने जो कह दिया वो सही होता है, ठीक है, किसी और के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना, नहीं करना है ये, ठीक है। और अपनी चीज़ों को भी देखना है, अपने शैडो साइड्स पे भी वर्क करना है इस महीने विशेष तौर पे। कनेक्शन, मैंने अभी आपको क्या कहा था, यहाँ पे मार्केटिंग के कार्ड से कनेक्शन, ये लिब्रा ये महीना है कनेक्शन बिल्ड करने का, कनेक्शंस में रहने का। अगर आप सोच रहे हैं अकेले सब कर लूँगा कर लूँगी, डेफिनेटली आप बैलेंस की राशि है, ठीक है ना, इंटेलिजेंट है, समझदार है, गुड हैंडलिंग वाले पर्सन हैं, लेकिन कनेक्शन इस महीने, टीम वर्क इस महीने आपको करना ही पड़ेगा। लोगों की सलाह मशवरा करना, किसी से गाइडेंस लेना, ठीक है, कोई अच्छा मेंटोर, ओके, घर के बड़े बुजुर्ग हो गए, ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनकी सलाह से आपके काम बनते हैं, जिनको सुनकर आपको लगता है कि इसकी सलाह वाकई में ही मेरे लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शंस बनाना, लोगों के साथ घुलना मिलना, ठीक है, थोड़ा सा आउटिंग करना, ट्रैवल करना बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कहीं पे आप ट्रैवल में जाए, ठीक है, कहीं पे आप ट्रैवल में जाए, वहाँ पर आपको कुछ लोग मिल जाए, ओके। क्लियरिंग, अपने दिमाग से ये सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ को लेकर अगर कोई भी इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म करें। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या किसी की बातों की वजह से आपने अपने अंदर अपने आप को कैद कर लिया है, लोगों से घुलने मिलने में डर लगता है, लोगों से ये बात करने में डर लगता है, ठीक है, कोई गलत ना समझ ले, कोई जज ना कर दे, उस एनर्जी से निकलिए, ठीक है लिब्रा। ये थी आपकी मई के मंथ की रीडिंग।